हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आंचल रेखाते और स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल बी फ्यूचर टॉपर्स में। तो फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने लेकर आ गए हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं इंग्लिश पेपर में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि लेटर राइटिंग हो गया, चाहे वो फिर फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, स्पीच राइटिंग हो गया, डायलॉग राइटिंग हो गया, वर्बल टू नॉन वर्बल हो गया। वर्बल टू नॉन वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल टू वर्बल भी होता है। नैरेटिंग एंड एक्सपीरियंस हो गया, देन स्टोरी राइटिंग, स्टोरी डेवलपिंग, स्पीच राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज़ रिपोर्ट, एक्सपांड अ थीम, देन ट्रांसलेशन। ये सभी जो है इंग्लिश के पेपर में पूछा जाता है और आज हम एक ही वीडियो में सब देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ना बहुत सारे इंग्लिश के पेपर्स देखे थे, उसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक्स को देखेंगे और उसके मैंने सभी आंसर्स भी रेडी कर दिए हैं, तो आपको आंसर्स भी मिलेंगे और ये आईएमपी क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा गया है, फर्स्ट टॉपिक है लेटर राइटिंग। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एनरिच योर माइंड, बुक एग्जीबिशन, लास्ट 3 days फ्रॉम 9 AM to 9 PM, बुक्स फॉर ऑल एंड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, मीट द राइटर्स इन राइटर्स मीट ऑन संडे रिपब्लिक डे, वेन्यू डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन थिएटर नागपुर। तो फ्रेंड्स, ये जो है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस इन्फॉर्मेशन से हमें लेटर लिखने हैं। यहाँ पे इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे और में पूछे जाता है, लेकिन मैं और में भी होगा तो भी आपको पूरे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, उससे देखने से पहले आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, साथ ही में सब्सक्राइब करना है, बिकॉज हम एक ही वीडियो में आपको चाहे वो लेटर राइटिंग हो गया, इनफॉर्मल, फॉर्मल, डायलॉग राइटिंग हो गया, स्पीच राइटिंग हो गया, न्यूज़ रिपोर्ट हो गया, नैरेटिंग एंड एक्सपीरियंस हो गया, साथ ही में हमारा स्टोरी राइटिंग, स्टोरी डेवलपिंग, ट्रांसलेशन, नॉन वर्बल टू वर्बल, वर्बल टू नॉन वर्बल, ये सभी देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक तो बनता है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आ जाता है इनफॉर्मल लेटर। यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर का मीनिंग होता है ऐसा लेटर जो हम हमारे दोस्तों को और हमारे रिलेटिव्स को लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, इनफॉर्मल लेटर पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। राइट अ लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड्स टेलिंग हिम अबाउट योर विजिट टू द बुक एग्जीबिशन, ऑल्सो टेल विच बुक्स यू परचेस्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए बुल एग्जीबिशन हो गया है, यहाँ पे बुक एग्जीबिशन है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, हमें हमारे बेस्ट फ्रेंड को लेटर लिखना है और उन्हें ये बताना है कि बुक एग्जीबिशन पर आप गए थे, और साथ ही में ये भी बताना है कि आपने कौन कौन सी बुक्स खरीदी है। फ्रेंड्स, इसका आंसर हम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सबसे पहले आ जाता है एड्रेस। आप नाम की जगह ABC या फिर XYZ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन में नेम दिया गया हो तो आपको वही नेम यूज़ करना है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इन्फॉर्मेशन में नेम आपको कहीं भी दिखाया नहीं गया है या फिर सब्जेक्ट में भी बोला गया नहीं है कि यहाँ पे किसको लेटर लिखना है। तो आपको सिर्फ बेस्ट फ्रेंड को लिखना है, तो आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। अपना नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं और आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम यहाँ पे मैंने श्रेया डाला है। ओके, तो मेरा एड्रेस हो जाएगा यहाँ पे ABC। देन आपको फ्लैट नंबर डाल सकते हैं, घर का नाम डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे फ्लैट नंबर यूज़ किया है। देन शिक्षक कॉलोनी, अब आप कॉलोनी यूज़ कर सकते हैं, रोड यूज़ कर सकते हैं। देन MG रोड, सुरजी, और यहाँ पे पिन कोड नंबर मैंने डाला हुआ है। और पिन कोड नंबर जो होता है वो आप कोई भी डाल सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैंने सुरुचि का डाला तो सुरुचि का वही होना चाहिए, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं होता है, बस होना चाहिए 6 डिजिट्स का। देन डेट हमें डालनी होती है, तो एक्चुअली डेट जो है वो डालते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट, मतलब ऐसे फॉर्म में लिखना चाहिए जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 15th, 16th, ऐसे फॉर्म में। और जो मंथ होता है उसे हमें वर्ड में लिखना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गया है दिसंबर, देन 2025। देन पढ़ते हैं लेटर। डियर श्रेया, हाउ आर यू? आई एम फाइन हियर। आई होप यू आर ऑल्सो फाइन।
I am writing this letter to tell you about the book exhibition. Yesterday, I visited Dr. Babasaheb Ambedkar Open Theatre at Nagpur. It is a golden opportunity to enrich my mind with books for all subjects and a special offer of buy one get one free. You know how much I love storybooks, so I have already purchased 3 storybooks and 1 magazine. They had books for everyone and on all subjects. You won't believe, but I meet some writers in a writer's meet. If you get a chance, you should definitely go in this exhibition. Write back soon and also tell me about your study and first term result. Give my regards to uncle and auntie. Your best friend ABC. तो फ्रेंड्स एक बात का नोटिस करना है आपको कि यहाँ पे जो नाम यूज़ होता है ABC वो आपका नाम रहेगा, यानी सिंपली आप एड्रेस में यहाँ जो डालेंगे वही वाला। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा इनफॉर्मल लेटर था। इसमें हमें जो हम जिसको भेज रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे श्रेया को भेजा है तो उसका एड्रेस नहीं आएगा बिकॉज ये इनफॉर्मल लेटर है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को इनफॉर्मल लेटर मिल गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक पूछा गया है एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने ये लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिया गया है फॉर्मल लेटर। अभी फॉर्मल क्या बोला गया है देखिए। फॉर्मल लेटर जो होते हैं वो हम हमारे दोस्त रिलेटिव्स को नहीं लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए लेटर लिखना है, या फिर अगर स्कूल से छुट्टी चाहिए तो प्रिंसिपल को लिखना है। इस तरह के लेटर जो होते हैं उसे हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है, राइट अ लेटर टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल, रिक्वेस्ट टू बाय सम बुक्स फ्रॉम द एग्जीबिशन फॉर द स्कूल लाइब्रेरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें हेड मास्टर को स्कूल के लेटर लिखना है और उन्हें जो यहाँ पे बुक्स की बात हो रही है, यानी जो यहाँ पे बुक एग्जीबिशन कहा गया है, उस एग्जीबिशन से अपने स्कूल लाइब्रेरी के लिए कुछ बुक्स मंगवाने की रिक्वेस्ट करनी है। तो इसीलिए हमें ये लेटर उन्हें लिखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है फॉर्मल लेटर, और हम ये हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो ऑफकोर्स ये फॉर्मल लेटर हो गया। और फॉर्मल लेटर में हम जिससे लेटर लिखते हैं उसका एड्रेस आता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसका आंसर आपको शो करूँगी। ये रहा। यहाँ पे सबसे पहले हमारा एड्रेस आएगा ABC, फ्लैट नंबर 2, रिंग रोड, गोकुलधाम सोसाइटी, नागपुर 444705। अब नागपुर का एक्चुअल जो पिन कोड है वो मुझे तो पता नहीं है क्या है, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दिया है। देन डेट 1 दिसंबर 2025। आप कौन सी भी डेट यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द जब भी आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन का ही डेट यूज़ कीजिए। अगर आपका पेपर मान लो अगर जिस दिन है उस दिन की ही आप डेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एड्रेस। सबसे पहले ये जो यहाँ से यहाँ तक हमारा एड्रेस था, देन डेट आ गई। देन आपको लिखना है जिसे हम लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस, टू द हेड मास्टर। अभी हेड मास्टर कौन से स्कूल के हैं, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे स्कूल लिया है बाल शिवाजी इंग्लिश स्कूल। उसके नीचे नागपुर, मतलब कौन सी सिटी की है, तो एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए कि उसी सिटी की है। तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने नागपुर और जो नागपुर मतलब दोनों नागपुर के ही है। मतलब मैंने ऐसे दिखाया गया है कि मैं भी नागपुर में ही रहती हूँ और मेरी स्कूल भी नागपुर में ही है। तो अभी एक बात नोटिस कीजिएगा कि अगर आपने डाला फॉर एग्जांपल नागपुर और यहाँ पे भी नागपुर डाला, तो ये दोनों पिन कोड जो है वो सेम होने चाहिए, वरना ये जो पिन कोड आपने अलग डाला है यहाँ पे अलग डाला है तो इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए दोनों जगहों के पिन कोड चाहे आप गलत लिखे वैसे तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही का पिन कोड होना ही चाहिए, लेकिन दोनों जगह पर आपको सही लिखने हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देन अभी आपको सब्जेक्ट लिखना है कि आपने ये लेटर किस लिए लिखा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, रिक्वेस्ट टू बाय सम बुक्स फ्रॉम द एग्जीबिशन फॉर द स्कूल लाइब्रेरी। यानी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किस लिए, बुक्स खरीदने के लिए। कहाँ से, बुक एग्जीबिशन से। और किस लिए, स्कूल की लाइब्रेरी के लिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो।
देन यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मीनिंग होता है और जिसे हम मराठी में कहते हैं मायना संबोधन। यहाँ पे मैंने लिखा है रिस्पेक्टेड सर, या फिर आप बोल सकते हैं डियर सर, या फिर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे लिखा गया है जो आप लिखते हैं लेटर में, उसे कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। I am writing this letter to request you to buy some books for the school library. There is an ongoing book exhibition which is held at Dr. Babasaheb Ambedkar Open Theatre at Nagpur. As you know that our school has less amount of important books. You should buy some important books from this exhibition. There is a special scheme या फिर ऑफर आप यूज़ कर सकते हैं of buy one get one free on these books. This is a golden opportunity to enrich our school with a wide variety of books at a discounted rate. They had different books for all and on all subjects. There is a good chance to meet writers in a writers meet. As a student of your school, I am requesting for purchasing the book for the school library. Thank you for giving me your valuable time. नीचे आपको लिखना है योर्स फेथफुली ABC, और आपको स्टैंडर्ड के स्टूडेंट कौन से हो तो वो लिख देना है रोमन में। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमारा इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर कंप्लीट होता है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन 5B में डायलॉग राइटिंग या फिर ड्राफ्टिंग अ स्पीच। इसमें 3 सब क्वेश्चन है। B1 है पहला, डायलॉग राइटिंग। A, प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम द जम्बल्ड सेंटेंसेस। A, थैंक यू। B, congratulations Shiva for winning a good painting competition. A, oh surely, go ahead. B, I would like to ask you some question about painting. तो फ्रेंड्स अभी हम इसके आंसर देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्वेश्चन ही, यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा यहाँ तक। B, congratulations Shiva for winning a good painting competition. A, thank you. B, I would like to ask you some question about painting. A, oh surely, go ahead. तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा उसका आंसर। देन फ्रेंड्स बोला गया है कंप्लीट द डायलॉग। A, डिड यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरी व्हेन यू वेयर अ चाइल्ड। यानी आप जब छोटे थे तो आपको सोते वक्त कहानियाँ सुनने का शौक़ था क्या, या फिर कहानी सुनते थे क्या आप, तो उस पर आपको आंसर देना है। देन हु यूजुअली टोल्ड यू द बेड टाइम स्टोरीज़। फिर आपको रात में सोते वक्त कौन स्टोरीज़ यानी कहानियाँ सुनाता था, तो ये भी आपको लिखना है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया हुआ आंसर है येस, आई लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरी व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। देन ए फिर से पूछता है हु यूजुअली टोल्ड यू द बेड टाइम स्टोरीज। बी, माई ग्रैंड मदर यूजुअली टोल्ड मी द बेड टाइम स्टोरीज। फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रैंड मदर का मीनिंग आपको पता ही होगा। ग्रैंड मदर मतलब होता है दादी माँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ पे मैटरनल लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स मैटरनल और पैटर्नल आपको शायद नहीं पता होगा, बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें ये पता होगा। मैटरनल का मीनिंग होता है माँ की माँ यानी नानी माँ, और पैटर्नल ग्रैंड मदर का मीनिंग होता है पापा की माँ यानी हमारी दादी माँ। तो नानी माँ और दादी माँ, तो यहाँ पे मैंने कहा गया है मैटरनल, तो यहाँ पे मीनिंग होगा नानी माँ। तो फ्रेंड्स आप इसके अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। मुझे मेरी मैटरनल ग्रैंड मदर यानी नानी माँ सुनाती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे मैटरनल लिखा है। आपको अगर आपकी दादी माँ सुनाती है तो आप पैटर्नल लिख सकते हैं। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। देन यहाँ पे सी पूछा गया है राइट अ डायलॉग ऑन स्कूल ओपन आफ्टर 10 months ऑफ कोविड लॉकडाउन बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ये यहाँ पे मैंने लिखा है मी। सबसे पहले मैंने कहा हे श्रेया,
I don't believe that our school reopened finally after 10 months. Shreya. I know. I am very excited for going school after a long time and also for meeting our friends. Me. Finally we learn together in a class instead of online classes. Shreya. Yes, I was also bored of online classes, but I was little nervous for going school. Me. Why you are nervous? Shreya. Because we should wear mask all the time and follow all the safety measures. तो फ्रेंड्स यहाँ पे मी और श्रेया के बीच में एक डायलॉग राइटिंग मैंने यहाँ पे लिखा गया है, तो ये हो जाएगा उसका आंसर. आप नेम चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने मेरे और मेरे दोस्त श्रेया के बीच में लिखा है. आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो अभी ये पेज हमारा क्लियर होता है. नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग अ स्पीच. अभी यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट दिया गया है जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, और अभी 9th के जो एग्ज़ाम हुए थे फर्स्ट टर्म के, उसमें ये पूछा गया था. इमेजिन दैट यू आर द कैप्टन ऑफ Imagine that you are the captain of cricket team of your school. You are asked to deliver a speech on how to achieve great success in our life. Use the following points in your draft. Work with passion. No shortcuts to success. Stay motivated. Set a goal. Proper planning. Self-confidence. Decide the aim or goal. Hard work or smart work. Consistency. परसिवरेंस इथ हार्ड वर्क, प्रैक्टिस एंड सैक्रिफाइस. तो फ्रेंड्स अभी इसका आंसर देखते हैं. ये रहा. हाउ टू यहाँ पे बोला गया है साथ ही में कि यहाँ पर आपको ऊपर एक सूटेबल टाइटल भी डालना होता है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है हाउ टू अचीव ग्रेट सक्सेस इन अवर लाइफ. सबसे पहले हम स्पीच दे रहे हैं तो हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा, मतलब जैसे ही हम स्पीच देते हैं वैसे ही. Good morning everyone, respected honorable principal, teachers and non-teaching staff and all my dear friends. As a captain of cricket team, I am honored to give a speech on how to achieve great success in our life. We know that hard work is a key to success. If we don't work hard, then we will not get success. To get success, we should work with passion. Success has no shortcuts. At first we should set a goal, decide the aim. If destination is clear, then the chances of getting success gets increases. In the first attempt we will fail, but we should not lose hope and stay always motivated. Stay motivated and continue to work hard until you succeed. To get a success, only hard work is not enough. We should work smartly with a proper planning to achieve our goal is most important. For getting success, we want self-confidence. We should work daily to get success and want consistency in our work. To get success, we have to make some sacrifices in our life, because no pain, no gain. We also want perseverance in hard work. In a conclusion, success is earned through a combination of hard work, प्रॉपर प्लानिंग, कॉन्फिडेंस एंड डेडिकेशन. तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा स्पीच, और लास्ट में हमें दिखना है थैंक यू, बिकॉज स्पीच बोलने के बाद हम थैंक यू भी कहते हैं. आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमारा जो ड्राफ्टिंग का स्पीच है वो भी क्लियर होता है. अभी हमारा नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र, जिसमें आ जाता है नॉन वर्बल टू वर्बल और वर्बल टू नॉन वर्बल. तो यहाँ पे क्या कहा गया है, read the information given in the following tree diagram. Write a paragraph based on it. Give a suitable title to it. तो यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है, और इस डायग्राम के ऊपर हमें एक पैराग्राफ बोलना है, मतलब लिखना है. तो इसका आंसर हम अभी देखते हैं.
एक्चुअली वो डायग्राम अच्छे से वहाँ पे प्रिंट नहीं हुई है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। ऑयल का यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिखाया गया है 3 टाइप्स में, ग्राउंडनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल हमें ग्राउंडनट से मिलता है, वेजिटेबल ऑयल फ्लावर्स से मिलता है और मिनरल ऑयल क्रश ऑफ द अर्थ से मिलता है। ग्राउंडनट ऑयल जो होता है वो कुकिंग में यूज़ किया जाता है। फ्लावर से जो वेजिटेबल ऑयल मिलता है वो हमें सोप्स या फिर मेडिसिन, सेंट्स या फिर कुकिंग में यूज़ किया जाता है। देन अर्थ क्रस्ट में जो ऑयल मिलता है यानी मिनरल ऑयल, वो हम मशीन्स में यूज़ करते हैं, साथ ही में इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो इसी पे हमें एक पैराग्राफ लिखना है अपने मन से। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा उसका आंसर। सबसे पहले हमें बोला गया है कि गिव सुटेबल टाइटल टू इट, यानी उसे सूटेबल सूट हो ऐसा टाइटल देना है यानी शीर्षक देना है। तो यहाँ पे शीर्षक हो जाएगा ऑयल्स एंड देयर यूजेस। ऑयल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज groundnut oil, vegetable oil and mineral oil. We get groundnut oil from groundnuts, vegetable oil is obtained from flowers and mineral oil is extracted from the earth crust. Groundnut oil is mainly used in cooking. Vegetable oil is used in medicines, for making soaps, in scents and for cooking. Whereas mineral oil is used for driving machinery and in industry. द फ्रेंड्स ये हो जाएगा उसका आंसर। हमें बोला गया था चार्ट दिया गया था यानी ट्री डायग्राम, और उसके ऊपर हमें एक पैराग्राफ लिखने के लिए कहा गया था और साथ ही में सुटेबल टाइटल देने के लिए कहा था, जो हमने कर दिया है। सो फ्रेंड्स हमारा नॉन वर्बल टू वर्बल क्लियर होता है। अभी वर्बल टू नॉन वर्बल, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ ट्री डायग्राम, गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हमें दिया गया था ट्री डायग्राम और उसका हमें पैराग्राफ बनाना था। अभी हमें पैराग्राफ दिया गया है और उसका ट्री डायग्राम बनाना है। There are 4 types of computers: supercomputers, mainframe computers, mini computers and microcomputers. Supercomputers are of the special high capacity computers used by very large organizations such as NASA. Mainframe computers are capable of great processing speeds and data storage. For example, insurance companies use them to process information about millions of policy holders. Mini computers, also known as mid-range computers, are comparatively small in size. Departments of large companies typically use them for specific purpose. For example, the production departments use them to monitor certain manufacturing processes and assembly line operations. Microcomputers are least powerful but widely used and the fastest growing type of computers. There are 4 types of microcomputers. Desktop computers is too big to carry around. Laptop computer is portable. A table PC is very easy to use and carry. The 4th one is handheld computer, which is the smallest one and is designed to fit into the palm of one hand. तो फ्रेंड्स ये हमें दिया गया है पैराग्राफ और इस पे हमें ट्री डायग्राम बनानी है। तो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं आंसर इसका। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें बोला गया था कि सूटेबल टाइटल भी देना है। तो यहाँ पे सूटेबल टाइटल हो जाएगा कंप्यूटर टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर के कितने टाइप्स हमें बोले थे? यस, 4 टाइप्स: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। देन सुपर फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो कैसा होता है? स्पेशल हाई कैपेसिटी वाला। मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसे होते हैं? ग्रेट प्रोसेसिंग स्पीड्स एंड डाटा स्टोरेज होता है उसमें। मिनी कंप्यूटर होते हैं स्मॉल इन साइज़, बहुत ही ज़्यादा छोटे। देन माइक्रो कंप्यूटर होते हैं लीस्ट पावरफुल बट वाइडली यूज, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका।
जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो नासा के ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूज़ किए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इंश्योरेंस कंपनीज़ में यूज़ किए जाते हैं। मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ कंपनीज़ में यूज़ किए जाते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो फास्ट ग्रोइंग होते हैं। तो अभी हमें बोला गया था कि माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं उसके और 4 टाइप्स दिए गए थे। तो माइक्रो कंप्यूटर्स में और 4 टाइप्स यहाँ पे आ जाएंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो वो 4 टाइप्स आ जाएंगे। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और टेबल पीसी, हैंडहेल्ड कंप्यूटर। डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होता है वो टू बिग टू कैरी अराउंड होता है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। देन लैपटॉप पोर्टेबल होता है, यानी फोल्ड भी कर सकते हैं आसानी से। देन और टेबल पीसी इजी टू यूज़ एंड कैरी करने के लिए और यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है। और हैंडहेल्ड कंप्यूटर स्मॉल एंड डिज़ाइन टू फिट इनटू द पाम ऑफ वन हैंड, एक हाथ में आ सकता है, वो इतना छोटा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा उसका आंसर। तो फ्रेंड्स अभी हमने इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र जिसमें नॉन वर्बल टू वर्बल और वर्बल टू नॉन वर्बल दोनों देखा। तो फ्रेंड्स अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देन यहाँ पे बोला गया है एक्सपांड द थीम में न्यूज़ रिपोर्ट। रीड द फॉलोइंग हेडलाइन एंड प्रिपेयर अ न्यूज़ रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स। टाइगर अटैक 6 ईयर ओल्ड एट राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो अभी यहाँ पे एक जो सब्जेक्ट दिया गया है कि टाइगर अटैक किया एक छोटे बच्चे पर राजीव गांधी नेशनल पार्क में। तो हमें इस पर हेडलाइन, डेडलाइन, इंट्रो और शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब भी हम न्यूज़ रिपोर्ट करते हैं तो उसमें हेडलाइन और डेडलाइन सबसे पहले आती है। हेडलाइन का मीनिंग होता है ऐसी चीज़ लिखनी पड़ती है जो इन्फॉर्मेशन से मैच भी हो और साथ ही में ध्यान आकर्षित करने वाली हो। जैसे आपने मराठी में जाहिरात देखी होगी जिसमें ध्यान लोगों का आकर्षित किया जाता है, उसी तरह। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइगर अटैक 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड एट राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स ये जो है वो कैपिटल अक्षरों में लिखे होंगे तो अच्छा रहेगा। टाइगर्स अटैक 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड एट राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये क्या हो गई, हेडलाइन हो गई। देन आ जाती है डेटलाइन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये कहाँ पे हुआ वो डालना होता है डेटलाइन में। तो यहाँ पे अंजनगांव मैंने डाला हुआ है अपने गांव का नाम। देन डेट डाल सकते हैं हम, लेकिन उससे पहले आपको मंथ डालना पड़ेगा वर्ड में। सबसे पहले विलेज का नाम आ गया, देन क्वामा, देन आ गया मंथ का नाम, देन डेट आ गई, देन क्वामा और फिर ईयर आ जाएगा। ओके। अ टाइगर अटैक्ड अ 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड टुडे एट राजीव गांधी नेशनल पार्क। द चाइल्ड गॉट इंजर्ड. The incident occurred in the afternoon. All peoples and visitors got panic. The child was transported instantly to a hospital. The park closed temporarily for all the visitors. The child came the park with her parents. Her parents get scared. The tiger was escaped. Child's identity has not been released with which the unfortunate event took place. Park officials immediately responded to the situation, securing the area and taking the tiger in their control. तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा न्यूज़ रिपोर्ट। और इससे हम कहते हैं जो हमने पहले लिखा वो हो गया हेडलाइन, देन डेडलाइन, और ये यहाँ तक हो गया इंट्रो। क्या हो गया, इंट्रो। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको और है डेवलपिंग अ स्टोरी विद बिगिनिंग, यानी हमें कुछ स्टार्टिंग दी है और फिर हमें स्टोरी इससे बनानी है। तो यहाँ पे बिगिनिंग क्या दी गई है हमें कि यस्टरडे व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल आई फाउंड अ लिटिल कैरिंग बॉय हु हैड लॉस्ट हिज वे। यानी ये यहाँ पे कहा गया है कि जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी या फिर आ रहा था तो मुझे एक छोटा सा बच्चा दिखा जो रो रहा था और वो अपना रास्ता भूल गया था, यानी सीधा भटक गया था। तो अभी हमें आगे लिखना है कि क्या हुआ होगा, मतलब हमें खुद से स्टोरी बनानी है।
और साथ ही में बोला गया है इसे आपको एक सुटेबल टाइटल भी देना है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले आ जाएगा टाइटल। तो मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है द लॉस्ट बॉय। टाइटल जो होता है वो ऐसा होना चाहिए कि छोटा भी होना चाहिए और साथ ही में जो कुछ भी हम लिखते हैं स्टोरी या फिर जो कुछ भी लिखते हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो अभी पढ़ते हैं। ही वॉज लुकिंग स्कैरेड एंड इनोसेंट। अभी डायरेक्ट हमें बिगिनिंग वापस से नहीं लिखनी है, वो वहाँ से डायरेक्ट आंसर में स्टार्ट करना है। ही वॉज लुकिंग स्कैरेड एंड इनोसेंट। आई गो टूवर्ड्स हिम एंड आस्क हिम वाई आर यू स्टैंड हियर। इमीजिएटली ही स्टार्ट क्राइंग and tell me that he had lost his way. I asked him for his name and address. He told me that his name is Nietzsche and he don't know his address. Then I took the boy to the nearest police station and explained all the situation. The police officers managed to trace Nietzsche's parents by using his name. After some time, Nishchay's parents arrived and were look happy after seeing their son safe. They thanked me. I felt happy to help the child in need. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने स्टोरी डेवलप की। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स हमें देन दिया गया है नरेट एन एक्सपीरियंस इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स विद द एंडिंग गिव सुटेबल टाइटल। आई डिसाइड नेवर मिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यानी आपको एक अपना अनुभव लिखना है और लास्ट में उसकी एंडिंग दी गई है कि हमें हमारी जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो खोनी नहीं चाहिए, जिसे मराठी में कहते हैं सुवर्ण संधि, उसे खोनी नहीं चाहिए। तो इसका मैंने टाइटल भी हमें लिखने के लिए कहा गया था, तो इसका टाइटल मैंने लिखा द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। One day while walking home from school, a girl noticed a poster announcing auditions for a melodious music scholarship. She loved to sing but was always shy. Her friends encouraged her but she think that she wasn't good singer. Finally, with a push from her mother, she decided to go for it. In the competition, she gave her best performance. After a week, she received a letter. She had won the competition is written in it. The experience taught her a lesson. She think that she was so glad she took a chance. So I decide never miss the golden opportunity. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सुटेबल टाइटल भी दे दिया और साथ ही में अपनी एक्सपीरियंस भी लिख दिया है यहाँ पे। देन हमें आगे बोला गया है ट्रांसलेट द वर्ड्स इनटू मराठी। तो अभी ये वर्ड्स हमें मराठी में ट्रांसलेट करने हैं। हम्बल, जिसको हम मराठी में कहते हैं विनम्र या फिर विनयशील। ऑनेस्टी, जिसको हम मराठी में कहते हैं प्रामाणिकपना। देन ब्रिज ग्रूम, जिसे हम कहते हैं वर। डिसअपॉइंटेड, निराश। कंडीशन, जिसे हम कहते हैं स्थिति और फिर अर्ट। वायोलेंस, हिंसा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन मराठी। डोंट रेस्ट इमिजिएटली आफ्टर अ मील. जेवणानंतर लगेच आराम करू नका. ट्रू फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स यू इन युअर नीड्स. खरा मित्र नेहमी गरजेच्या वेळी मदत करतो. सक्सेस रिक्वायर्स हार्ड वर्क. यश मिळवण्यासाठी कठोर परिश्रम आवश्यक आहे. टेक एक्सरसाइज एव्हरी डे. दररोज व्यायाम करा. ट्रांसलेट द आयडम्स प्रोवर्ब इन मराठी. प्राईड हॅज फॉल. गर्व केल्यास पतन होते. अ बॅड वर्कमॅन ब्लेम्ड हिज टूल्स. नाचता येईना अंगण वाकडे. तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ,
जिससे वो भी ये सब कुछ सीख सके। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक ही वीडियो था और इसमें हमने आपको न्यूज़ रिपोर्ट हो गया, डेवलपिंग अ स्टोरी हो गया, ड्राफ्टिंग अ स्पीच हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, देन डेवलपिंग द स्टोरी, नरेटिंग द एक्सपीरियंस, डायलॉग, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, वर्बल टू नॉन वर्बल टू वर्बल, ये सभी कुछ क्लियर कर दिया एक ही वीडियो में। तो फ्रेंड्स, लाइक करना तो बनता है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।